कि कमला हैरिस ना सिर्फ कश्मीर पर बोलती आई हैं बल्कि वो CAA पर भी बोलती आई हैं। देखिए, कुल मिलाकर कमला हैरिस का ये कैंडिडेचर क्या ये सवाल उठाता है कि जो भारत की बात करेगा वही अमेरिका में राज करेगा। इंडिया के लिहाज से, भारत के लिहाज से बात की जाए तो कमला हैरिस राहत है या फिर आफत है? वैसे तो वो खुद को अमेरिकन बताती हैं, लेकिन क्या वोट के लिए वो इंडियन बन गई हैं, क्योंकि बार बार वो अपने ओरिजिन की बात कर रही हैं? और क्या भारतीय ही अब अमेरिका में सरकार बनाएंगे, क्योंकि एक बड़ी परसेंटेज, एक बड़ा प्रतिशत भारतीयों का है। और देखिए, स्टेटमेंट हम बार बार आपको सुनवा रहे हैं कि कश्मीर को लेकर जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बिना वक्त गवाए हमारे साथ ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश हैं, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार जो US में काफी लंबा पीरियड सर्व करके आए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट शहजाद पूनावाला आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही आपको बता देती हूँ और भी कई खास मेहमान अगले 45 मिनट में, अगले 1 घंटे में हमारे साथ जुड़ेंगे। स्मिता, सबसे पहले आप ही के पास आती हूँ और इस सवाल के पास साथ में आपके पास आना चाहती हूँ। चुनाव आया इसलिए हिंदुस्तानी होना याद आया, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी जो US में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे वो आपने कवर किए थे। कैसे देखती हैं आप कमला हैरिस की इस उम्मीदवारी को? अदिति, कमला हैरिस जो है अमेरिका की राजनीतिज्ञ हैं, भारत की नहीं। यह हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उनकी मां का जन्म जरूर भारत में हुआ था, लेकिन मां की कर्म भूमि भी अमेरिका है, भारत नहीं। कमला की कर्म भूमि भी अमेरिका है, भारत नहीं। उनकी जन्म भूमि भी अमेरिका है, भारत नहीं। हाँ, वह भारत के भारतीय मूल की जरूर है। हम लोग सब यहाँ बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब भारतीय मूल के लोगों की बात होती है, लेकिन ये राजनीति है। राजनीति की बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि कमला जो है ओबामा जैसे मिक्स्ड रेस की हैं, और सभी राजनीतिज्ञों की तरह जो मिक्स्ड रेस के होते हैं उन्हें ये साबित करना होता है अपने वोट बैंक को कि वो किस रेस को ज्यादा तवज्जो देती हैं। और कभी या तो ज्यादातर वो अपने आप को एक ब्लैक अमेरिकन, यानी कि उनके पिता के साइड से जो जमैकन थे उस साइड से वो ज्यादा अपने आप को कनेक्ट करती हैं। हालांकि उनकी परवरिश जो है उनकी मां ने की थी, क्योंकि उनका डिवोर्स हो चुका था मां और पिता का, और इसके बावजूद कि उनकी जो परवरिश हुई है वो पूरी देसी थी, पूरी देसी तरीके से उनका पालन पोषण हुआ। लेकिन उसके बावजूद उनके रीति रिवाज में, उनके कल्चर में सब कुछ अमेरिकन कल्चर शामिल है। तौर तरीके उनके, वहां की पॉलिटिक्स, वहां की पार्टी पॉलिटिक्स, अभी रिपब्लिकन पार्टी सरकार में है, तो वाजिब है कि कमला जो है, कमला हैरिस की जो पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की है, तो वो ट्रंप के खिलाफ बोलेंगी। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भारत के खिलाफ है। कश्मीर के मामले में मैं आगे बोलूंगी अगले सवाल को लेकर जब आप पूछेंगे मेरे से, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये कि अगर वो कि उन्होंने एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया था, हम ह्यूमन राइट्स को लेके, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स को लेके इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। क्या हमारे यहाँ पुलिस को नहीं मारा जाता टेररिज्म में? तो क्या उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं हो रहे हैं? तो कमला हैरिस को लेकर हम इतने डिफेंसिव हमें होने की जरूरत नहीं है उनके कश्मीर स्टेटमेंट में। ठीक, और इसीलिए जहां पे आपने छोड़ा है मैं वहां पर कहती हूँ, वो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की बात तो करती हैं, पर जो कश्मीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर है उस पर वो चुप्पी साध लेती हैं। ये जो मास स्केल कन्वर्जन कराई जाती है हिंदुओं की, उस पर वो चुप्पी साध लेती हैं। चाइना ने जो भारतीय सोल्जर्स के साथ गलवान में किया उस पर वो चुप्पी साध लेती हैं, और इसीलिए सवाल उठता है। रविंद्र सचदेव भी लगातार हमारे साथ है। रविंद्र सचदेव, करीब 10 मिलियन इंडियन ओरिजिन के वोटर्स, रफली 5% ऑफ US पॉपुलेशन, वोटिंग पॉपुलेशन, क्या इसे पॉलिटिकल पोजीशनिंग कहूं? जब वोट की बात तो हिंदुस्तान की बात, क्योंकि जो उनकी बहन माया हैरिस की तरफ से ट्वीट आया, इनफैक्ट मैं चाहूंगी वो ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं ताकि उन्हें ज्यादा बेहतरी से समझ आए, ज्यादा बेहतर तरीके से वो समझ पाएं। वो कहती हैं, उनकी बहन कहती हैं कि अगर कमला हैरिस को समझना है तो उनकी माता जी को समझिए, और माता जी को समझिए तो फिर हम और आप सब जानते हैं कि उनकी माता जी कौन थी। अभी स्मिता ने भी उनका जिक्र किया, वो भारतीय थी, वो इमिग्रेंट थी, और इसीलिए बार बार वो जो अपनी माता जी का ओरिजिन है उसको इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल पोजिशनिंग है। हाँ, नहीं, डेफिनेटली पॉलिटिकल है। एक दो चीजें देखिए, वो अपनी माताजी को बार बार जो याद कर रही हैं, वो डेफिनेटली भारतीय कल्चर और तमिल कल्चर की बात भी करती हैं, बट वो अपनी माँ की वैल्यूज की बात करती हैं।
कि मेरी माँ ने मुझे ये वैल्यूज दी कि किसी भी चीज़ से कभी रुकना नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करो इत्यादि। तो अपनी माँ को डेफिनेटली बहुत इज्जत से रेफर और बार बार उनके बारे में वो बात करती हैं। पर एक चीज़ है, जैसे अभी स्मिता जी भी कह रही थी, देखिए यूएस के अंदर अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें, डेमोक्रेट्स जो है ना, ये टिपिकली पार्टी है जिसका लिबरल है, ऑफ कोर्स सारे जो डेमोक्रेट साइड में पॉलिटिशियंस हैं, और ये लोग ज़्यादा माइनॉरिटी इश्यूज को लेके, ह्यूमन राइट्स की इश्यूज को लेकर के, इन चीज़ों को लेके ये लोग ज़्यादा वोकल होते हैं, वही इनकी पॉलिटिक्स होती है। अमेरिका के अंदर भी देखिए तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन, कमला हैरिस वर्सेस ट्रंप जो करता है, तो ये जो पार्टी है ये टिपिकली इन इश्यूज को रेज करती है। तो इसी संदर्भ में जब दुनिया में उन्हें कहीं दिखता है तो वो कमेंट भी करते हैं, वो सोचते हैं उनका राइट बनता है। और कमेंट, यस, कई बार वो इसलिए भी ज्यादा कमेंट कर जाते हैं कि उनके कुछ सपोर्टर्स होते हैं जो या तो वोटर्स या कैंपेन फंड्स जो देते हैं, वो उनको सपोर्टर जो होता है वो कहता है कि आप इस मुद्दे पे ये विचार रखिए, तो वो अपनी पॉलिटिक्स देख के उस तरह की बात कर देते हैं। बट डेमोक्रेट्स का एक टिपिकल स्टांस रहा है हमेशा, I mean within there. Now, जहां तक बात रही कमला हैरिस की और मुद्दों को लेकर के, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनेंगी और अपने को यस ब्लैक कहती हैं। देखिए मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा, अमेरिका के अंदर जो हो रहा है, यस एग्जैक्टली, और इंडियन अमेरिकन की बात होती है वो किसको सपोर्ट करेंगे। इंडियन अमेरिकन भी अवर उसी को सपोर्ट करेंगे जो उनकी डेली जिंदगी को इंप्रूव करेगा अमेरिका के अंदर, राइट। उसके बाद या उसी के साथ डेफिनेटली भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए कौन कैसा नेता रहेगा वो भी एक फैक्टर हो जाता है। बट प्राइमरी फैक्टर तो सबका यही होता है ना, आपके घर और आपके आसपास नौकरी है, हेल्थ केयर इत्यादि जो भी अमेरिका के अंदर इश्यूज हैं। तो इंडियन अमेरिकन वोटर्स उस तरह से जाएंगे। अब कमला हैरिस एक एग्रेसिव है, बहुत सक्सेसफुल है, और जो मैं एग्जांपल देना चाह रहा था, जो जिस कारण ये अमेरिका में इतनी बड़ी बात मानी जा रही है, देखिए पहली बार हो रहा है, ये एक तरह की रियलिटी, अमेरिका की चेंजिंग रियलिटी भी दिखा रहा है। अमेरिका में अभी तक जो भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होते थे केवल वाइट होते थे, और वो भी मेल, अदर देन ओबामा, राइट। अब ये पहली बार होगा कि ऐसे में एक ब्लैक या ब्राउन आप कहिए एक औरत आकर के खड़ी हो गई है वहां पर। तो जैसे बारबी डॉल होती है ना, जो गोरी होती है और नीली आंखों की होती है, और हमेशा आइडिया होता है कि ब्यूटी जो है वो गोरापन और नीली आंखें होने चाहिए, राइट। अब ये बात बदल जाएगी कि जो बच्चे अमेरिका के अंदर देखेंगे, खास करके माइनॉरिटीज के और इवन वाइट्स के भी, कि देखिए इस लेवल पर भी एक दूसरे कलर का वुमन पहुंच सकती है। तो इस कारण कमला हैरिस का कैंडिडेचर स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है डेमोक्रेटिक पार्टी की मदद के लिए। अब ये कितना मदद कर पाएगा बाइडेन को अगेंस्ट ट्रंप, वो आगे देखना बाकी है। ठीक, जल्दी से अशोक सज्जनहार जी, आपका कमेंट बार बार इस बात को एम्फेसाइज करते हुए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बार बार इस बात को दोहराया कि पोस्ट कोविड इंडिया एक लीडरशिप रोल में। हम अगर कमला हैरिस की कैंडिडेचर को देखें इस रेस में, वाइस प्रेसिडेंशियल रेस में, वो साफ साफ ये इशारा करता है कि हिंदुस्तानियों का जो कद है, जो क्लाउट है, वो बढ़ा है। कम से कम उनका सिलेक्शन, ये जानते हुए कि वो भारतीय मूल की है, वो इस तरफ इशारा करता है। देखिए, भारतीयों का यकीनन कद बड़ा है वहाँ पर। अगर आप देखें तो भारतीय माइनॉरिटी है, इतने ज़्यादा नंबर्स में नहीं है, तादाद में नहीं है, करीब 3 मिलियन से थोड़ा ऊपर है। अगर आप देखें पूरा वहाँ का जो जनसंख्या अमेरिका की करीब 310 मिलियन है, तो मतलब 1% होगा। परंतु उसको अगर हम मद्देनजर देखें तो सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा जो प्रॉस्परस है वो इंडियन डायस्पोरा है, और जो इंडियन डायस्पोरा है वो अब पॉलिटिकली भी काफ़ी असर्टिव होने लगा है। कमला हैरिस का एक उदाहरण है, परंतु और भी ऐसे उदाहरण हैं। वो पहली है महिला जो कि सेनेट में गई थी, पहली जो महिला है ब्लैक अमेरिकन, जो अफ्रीकन अमेरिकन को कहा जाए, या फिर इंडियन ओरिजिन की जो कि वहाँ की कैलिफोर्निया में अटॉर्नी जनरल बनी, और पहली महिला है। हालांकि इससे पहले और मेरे विचार से 2 महिलाएं और वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी हो चुकी हैं, परंतु वो वाइट थी, जेराल्डीन फेरेरो और सेरा पैलन, वो दोनों वाइट थी। परंतु ये पहली हैं जो इंडियन ओरिजिन की हैं और जो अफ्रीकन अमेरिकन है। तो इसीलिए जो डाइवर्सिटी है वो आगे आ रही है अमेरिका में। जहां तक देखिए मूल भारतीय वहां पर हैं, वो जैसे रविंद्र सचदेव ने अभी कहा वो ये देखेंगे, परंतु फिर भी बहुत सारे उन लोगों का जो भारत की तरफ जो बहुत ही वो देखते हैं, जो अमेरिका का जो पोजीशनिंग है वो भारत के हित में हो, तो उसमें थोड़े से प्रश्न चिन्ह आ सकते हैं जो
कमला हैरिस का क्या उसमें पोजीशन होगा। मेरे ख्याल से ये अभी मेरा अपना विचार है, हमें इसके ऊपर अभी एक पूरी तरीके से मत नहीं बनाने चाहिए। आगे चलते हुए देखते हैं वो क्या होता है, क्योंकि देखिए वो अपने को लेफ्ट टू द सेंटर वो अपने को पोजीशन कर रही हैं। बर्नी सैंडर्स इससे बहुत ज्यादा और लेफ्ट थे। बर्नी सैंडर्स की जो स्टेटमेंट्स आई थी, कमेंट्स आए थे कश्मीर के ऊपर, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट थे। वो कहा जाता था जो उनके जो एडवाइजर हैं कोई पाकिस्तान से हैं, जो उनके अपने पर्सनल स्टाफ में हैं, जो उनको ये पोजीशन बता रहे हैं। तो देखिए हमारे लिए भी ये जरूरी हो जाएगा, जो हमें रीच आउट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कश्मीर की हकीकत क्या है, सीएए की हकीकत क्या है, 370 की हकीकत क्या है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं वहां पर जो असल बात नहीं मानते हैं, परंतु जो सुपरफिशियली उनके सामने रख दिया जाता है उसको वो अपना विश्वास करने लगते हैं। परंतु आगे चलते हुए हमारे लिए भी रोल है। परंतु उनके लिए एक आखिरी मैं और बात कहूंगा, जो कमला हैरिस ने हमेशा अपने को एज एन अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी दी है, उन्होंने इंडियन ओरिजिन आइडेंटिटी नहीं दिया। वहां के अब बहुत सारे ऐसे जो राजनीति में आए हैं, बॉबी जिंदल को देख लीजिएगा, वो गवर्नर बने थे परंतु अपनी इंडियन आइडेंटिटी से अपने को उन्होंने परे रखा। भारत के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरे विचार से जब इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी वहां पर है, वो ये देखे जो कमला हैरिस भारत के लिए, भारत अमेरिका हितों के लिए क्या काम कर सकती है।